उनको डरा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पैसे से खरीद लेंगे। देश का गृह मंत्री खुल के कह रहा है, कल वीडियो देखना आप लोग, उसमें कह रहे हैं 4 जून के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, भगवंत मान उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको 1-2 सीट दे देते। धमकी मत जो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को, धमकी मत दो, नहीं तो फिर पंजाबी जब खड़े हो जाते हैं ना, आपका पंजाब में घुसना मुश्किल कर देंगे पंजाब के लोग। याद करो जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन के साथ किया था। किसान आंदोलन, किसान क्या कह रहे थे, हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली तो इस देश के लोगों की है, देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों की है दिल्ली, दिल्ली के पिताजी की थोड़ी है। इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को, कीलें लगा दी सड़क के ऊपर, बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए सड़क के ऊपर, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। जो हमारे किसान भाई हैं, खेतों में काम करते हैं, उनकी भी काम चलता रहेगा। जो कई कारखाने में काम करते हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, अधिकारी, उनको भी। पर ये जो बेचारे रोज अपना धंधा चला के थोड़ा पैसा कमा के फिर वो मनी लेंडर से जाके 18-19% पे ब्याज पे वो पैसा बोरो करते थे, अगले दिन उसका व्यापार करने के बाद उसको लौटाते थे, तो ये सब कर्जा में पड़ गए, बहुत भारी कर्ज में पड़ गए। 1 मिनट यार, वो बहुत भारी योजना शुरू की, वो एकदम ही प्रधानमंत्री जी को ख्याल आया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई योजना शुरू करें जिनसे इनको महामारी के दौरान कुछ सुविधा मिले। तो पहला लोन 10 लाख का, जो 10,000 रुपए का जो इन्होंने लिया, मैं समझता हूं ज्यादातर उन्होंने पुराना कर्जा जो था उसको लौटाने में लगा दिया, पहला वाला उसका, और ये कोई कोलैटरल नहीं था, और किया उसको बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री मिल गया। फिर दूसरा लोन लिया 20,000 का, अब तीसरा लोन 50,000 का। तो हमने एक तरीके से इनको, ये एक माइक्रो फाइनेंस की योजना है, इनको एंटरप्रेन्योर भी बना दिया। अच्छा, इनका सारा जो डेटा है वो अपलोड हो गया, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उनके ये लाभार्थी बन गए सबके। अब जहां तक मेरे को याद है, कोई 55-60 लाख हमारे ऐसे रेडी पटरी पे काम करने वालों को ये इस योजना का लाभ मिला है, और जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन डिसबर्स हुआ है, तो इससे पूरा ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो और दूसरे तो उनका सम्मान हुआ। पहले क्या करते थे, वो कमेटी वाले आके तंग कर गए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है, ब्रेक में जाके या स्कूल के बाद हम जाते थे वो चाट खाने या आइसक्रीम वाले, हाँ, तो क्या करते थे, अगले दिन जो कमेटी आई वो ले गई, उनसे पैसे पूसे लेके फिर वो वापस आ जाते थे। अब एक तो वो बंद हुआ कि जो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, अब प्रॉपर इनके पास सर्टिफिकेशन है, और उसमें वो उनको रिस्पेक्ट मिलती है, और कोई प्रॉब्लम हो तो उनको पता है स्टेट, मोदी जी उनके पीछे हैं, और जो स्टेट का अपरेटस है उनका साथ देगा। तो ये तो जो जगह मैं आया हूं, इतने प्राइम एग्जाम्पल, एक जो तंदूर लगा रहा पता नहीं कितने 30 साल से 38 साल से, और ये हमारी बहन यहाँ पे ये अभी चाय का कर रही है, और ठीक है गर्मी बहुत है इसलिए लोग कम आते हैं, पर अदरवाइज हाईली सक्सेसफुल। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पे इनको सुविधाएं भी और दी जाएंगी, और इनका जो माइक्रो फाइनेंस का माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो बनी है, इनको बहुत लाभ मिलेगा। कल प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी वाले हैं, उनकी अपनी जेबें भारी हुई हैं, आम लोग को कुछ नहीं मिला। तो अच्छा, आजा नहीं, प्रियंका गांधी जी पता नहीं क्या बोल जाती हैं। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो भी अंडरस्टैंडिंग है कहीं नहीं है। आज देखा कि ये जब से मान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व संभाला, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 81% कम हो गई है, 85% कम हो गई है। दूसरा, उनके वो जो भाई साहब हैं, नहीं केजरीवाल नहीं, वो जो प्रियंका जी के भाई साहब हैं, वो कहते हैं हम पावर में आएंगे, मैं एक्सरे करूंगा खटाखट फटाफट, मतलब मेहनत ये मेरे भाई लोग करें, और आके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर जाएंगे। तो इनकी दुकान बंद है, अभी 4 तारीख का इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी भी 0 होने वाली है, और बाकी यहाँ पे भी पार्टी 0 होने वाली है। पंजाब में कितनी सीटें दे रही हैं किसको? बीजेपी को मिनिमम 6। और आम आदमी पार्टी
0। ठीक है, आपका पूरा। मोना। वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे। तुम्हारी 2 भैंस है तो 1 भैंस ये छीन के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये तुम्हारे घर की बिजली काट देंगे, ये तुम्हारे घर की, ये क्या है? हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है उनको, हमारी समस्याओं की बात करो ना। अगर प्रधानमंत्री जी कहते मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, डीजल के दाम कम कर दूंगा, तुम्हारा दूध सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीजें सस्ती कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसे मैं रोजगार दिलाऊंगा, मैं भी वोट दे देता प्रधानमंत्री जी को। हमारी समस्याओं का उनके पास समाधान ही नहीं है। उन्हें हमारा ऐसे लगता है वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं कि अब वो भगवान बन गए हैं और अजीब अजीब बातें करने लग गए हैं। मैंने उनका देखा 3 दिन पहले भाषण, अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो तुम्हारे घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। अरे क्यों टूटी छीन के भाग जाएंगे? तुम्हारे घर का मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे मंगलसूत्र यार? तो दोस्तों ये देश बचाने का चुनाव है और यहां जितने लोग बैठे हैं मेरे को पता है एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 हजार वोट, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, समाज के नेता बैठे हैं यहाँ पे, समाज के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं। आप लोगों को सबको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना है। देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर किसी भी दूसरी पार्टी को आप वोट दोगे, आपने देख लिया पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से किसी ने पंजाब की आवाज नहीं उठाई लोकसभा में। और पंजाब में इस टाइम हमारी पार्टी है, पंजाब में सरकार हमारी है। अगर हमारा ही एमपी होगा और हमारी सरकार है, मिलजुल के काम करेंगे। जैसे इन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे केंद्र से, अगर केंद्र से प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हमारी सरकार है, उसी ने उस प्रोजेक्ट को लागू करना है, तो मिलके काम करेंगे, तालमेल होगा, 13 की 13 सीट आएंगी। केंद्र में भी हमारे हाथ मजबूत होंगे और पंजाब सरकार से भी वो सारे काम हम करा पाएंगे। तो ये 13 की 13 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देनी बहुत जरूरी है। एक साल पहले जब मैं आया था, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। आज मैं आपसे झोली फैला के मांगने आया हूं कि हमारे को 13 की 13 सीट दे दो, हमारे हाथ मजबूत करो। और फिर देखो जो काम आज पंजाब के अंदर चल रहे हैं, ये डबल ट्रिपल स्पीड से आपके सारे काम होने चालू हो जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार इतनी मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सल्यूट है साडे लीडर साहब दे जज्बे नूं। और हुण असीं सारे जने नैशनल एंथम लई खड़े होवांगे।